नदी के किनारे जब मछुआरों ने जाल खींचा तो जाल में फंसी चीज को देखकर सब कुछ पल के लिए रुक गया। वो मछली थी, लेकिन वैसी नहीं जैसी आपने कभी देखी हो। पूरा शरीर सोने जैसा चमक रहा था, जैसे सूरज पानी में फंस गया हो। लेकिन जैसे ही उसका मुंह खुला, सब पीछे हट गए। कबंध गांव के मछुआरे रोज की तरह अचिरवती नदी में उतरे थे। जाल डाला, खींचा, और जब जाल पानी से बाहर आया तो उसमें चमक रही थी एक ऐसी मछली जो उन्होंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। सोने जैसा रंग, हर पैमाने पर चमकती हुई, जैसे स्वर्ग से गिरी हो। एक मछुआरे ने करीब जाकर देखने की कोशिश की और एक कदम पीछे हट गया। उसके मुंह से बदबू आ रही थी। मछुआरे उसे लेकर सीधे श्रावस्ती के राज दरबार पहुंचे। राजा ने जब उसे देखा, पहले आंखें चौड़ी हो गईं, फिर नाक पर कपड़ा रख लिया। उसने अपने पूरे जीवन में, अपने पूरे राज्य में किसी पुरानी कथा में भी ऐसी मछली का कोई जिक्र नहीं सुना था। बाहर इतनी सुंदर, अंदर इतनी अजीब। राजा के मन में एक ही नाम आया, भगवान गौतम बुद्ध, जो उस वक्त श्रावस्ती के पास जेतवन में ठहरे हुए थे। राजा उस मछली को एक बर्तन में रखकर जेतवन की ओर चल पड़ा। जेतवन, जहां पेड़ों की छाया में भगवान बैठते थे, जहां हवा में हमेशा एक अजीब शांति रहती थी। लेकिन जैसे ही राजा वहां पहुंचा और मछली ने एक बार फिर मुंह खोला, वो पूरा जेतवन, जो हमेशा शांत और पवित्र रहता था, उस बदबू से भर गया। भिक्षु रुक गए, पेड़ों की पत्तियां जैसे थम गईं। राजा ने भगवान के चरणों में 3 बार प्रणाम किया और कांपती आवाज में पूछा, भंते, ये कैसा रहस्य है? शरीर सोने जैसा है तो खुशबू क्यों नहीं? बदबू है तो इतना सुंदर क्यों है? ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? भगवान ने उस मछली की ओर देखा, बहुत करुणा से, बहुत गहराई से, जैसे किसी बहुत पुरानी बात को याद कर रहे हों, और फिर बोले, महाराज, ये कोई साधारण मछली नहीं है।